नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके सबने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लास में। तो दोस्तों, हमने आपके लिए एक जो मैथ का नया बैच लॉन्च किया था, ठीक है, 15 तारीख 12वां महीना दो मैंने आपको बैच लॉन्च किया था 15/12/2020, ठीक है। जिस बैच का नाम भाई हमने बताया था मिशन 2021, ठीक है। इस बैच की खासियत क्या थी कि इस बैच में जो हम आपको मैथ पढ़ाएंगे वह मैथ आपकी एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, यानी एनी गवर्नमेंट एग्जाम, सभी के लिए ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। इस मैथ का पर्पस यही है कि आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए आपको लाभदायक तो होगा, क्योंकि इस मैथ को हम बेसिक से लेकर चलेंगे। हमने आपको बताया था कि जीरो से हीरो क्लास पर हम चलेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लास होगी, एक एक पॉइंट समझ में आएगा भाई, इतना मैं गारंटी देता हूं। अगर मेरे प्यारे भाई जो लोग आज हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर शेयर कर दीजिए। इससे दोस्तों हमारे अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आगे इसी तरह नया नया बैच और लॉन्च करते चले जाएंगे, और वो भी बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना। तो आज की इस क्लास में हम आज एक नया चैप्टर, यानी जो अपने आपका फर्स्ट है, वो है आपका नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। चलिए हम संख्या पद्धति से ही इस विषय की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर हम ले रहे हैं नंबर सिस्टम, उसके नेक्स्ट वर्ड हम चैप्टर लेंगे परसेंटेज, ताकि आपको परसेंटेज अगर समझ में आ गया। देखिए, जो अपना भी चैप्टर स्टार्ट होगा वह है आपका नंबर सिस्टम। यहां तक सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है भाई? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, सारी बातें क्लियर हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। यानी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे हिंदी में मेरे प्यारे भाई कहते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने के बाद मैंने आपसे कहा था कि जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो अपना करेंगे परसेंटेज, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे भाई प्रतिशतता। यानी हमारे इस बैच का जो नाम है वो है भाई मिशन 2021, ठीक है। तो परसेंटेज पढ़ने से आपको चाहे सिंप्लीफिकेशन हो आपका, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, यानी जितने भी चैप्टर हैं, मतलब आपकी जो मैथ है इसमें 80 to 90% आपका परसेंटेज का रोल है। इतना रोल अदा करता है परसेंट, 80 to 90%, ठीक है। तो परसेंटेज आपको बहुत अच्छी तरह पता है, वो मेरी गारंटी है। मैं आपको किस तरह से अच्छे प्रकार से समझा पाऊंगा, एक ही कॉन्सेप्ट भी इसका भी क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए आज अपने नए चैप्टर यानी पहला चैप्टर जो है अपना नंबर सिस्टम यानी संख्याओं की बात करेंगे, ठीक। अब मैं आपसे कहूं कि किसी संख्या को लिखने के लिए आपने सभी ने पढ़ा होगा कि जब हम किसी संख्या को लिखते हैं तो लिखने के लिए हमें 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, यानी वो है आपके 10 अंक 0 से लेकर 9 तक। चाहे आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मैंने आपसे कहा था कि किसी संख्या को लिखने के लिए हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, जो है आपका 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। इसको दोस्तों इन्हीं नंबर्स के आधार पर हमारी मैथ पूरी उसी पर आधारित है, इन्हीं नंबरों का हमें प्रयोग करना है, ठीक। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इतना तो सभी जब आप कक्षा फर्स्ट में होते, यूकेजी एलकेजी में होते हैं, एनसी में होते हैं, तो आप ये पढ़ते हैं 1 2 3 4 1 2 3 काउंटिंग पढ़ते हैं। लेकिन हम जो अपने कंपटीशन की मैथ लेते उसमें भी हम बेसिक से लेकर चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से बारीकी से हम लेकर चलते हैं, ताकि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत ना हो, कॉन्सेप्ट आपका एक एक क्लियर होता जाए। समझिए,
अगर मेरे प्यारे भाई मैं आपसे कह दूं कि सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे आपका अंकों से शब्दों में कैसे लिखें, अंकों से शब्दों में कैसे लिखें, इसको समझिए। अब जब हम किसी संख्या की स्टार्ट करते हैं तो उसको दोस्तों हम दाई ओर से बाईं ओर लिखते हैं। जैसे समझिए मेरी बात के लिए, मैं आपसे एग्जांपल दे दूं कि आपका 3 5 7 2 1, ठीक है। इसको हम समझिए कैसे करते हैं। हमारे पास होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो ऐसे हम चलते चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास जो संख्या दे रखी है अंकों में 35721, इसको मुझे शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको? आपको सबसे पहला जो अक्षर है उसको उठाना है, सबसे पहले अंक को उठाना है। तो जो अंक है हमारा इकाई, यानी हमें कहां से चलना होगा? 1 से चलना होगा 3 की तरफ। और दूसरा अंक मेरे प्यारे भाई होता है दहाई, और तीसरा अंक होता है आपका सैकड़ा, चौथा अंक होता है आपका हजार, अगला होता है आपका 10,000, ठीक है। मतलब एक आपका इकाई, दहाई 2, सैकड़ा 7, हजार 5 और 10,000 3। अब यहां पर अगर आप बात करें कि शब्दों में इसको कैसे लिखें, तो 10,000 तक गिनती पहुंच चुकी है। मतलब अगर मैं बात करूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 35,721, यानी हम इसमें दाईं ओर से बाईं ओर चले, मतलब 1 से लेकर चले 3 की। इसी प्रकार आप दूसरा समझिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि इसको बताइए क्या है, इस संख्या को आपको शब्दों में लिखना है, तो वही सिस्टम आपका चलेगा। यानी हमें किधर चलना है? 0 से लेकर 4 की ओर। तो जो 0 है यही हमारा है इकाई, 5 है हमारा दहाई, 5 है हमारा सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद 4 है हमारा हजार, और अगला 4 है हमारा 10,000। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसको हम लिख सकते हैं 44,500 50, ठीक है। तो इस प्रकार आपको शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो मतलब हमारी गिनती कैसे चलती? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अगला आपका 10,000, उसके बाद आपका लाख, उसके बाद आपका 10 लाख, उसके बाद आपका करोड़, उसके बाद आपका 10 करोड़। तो इस प्रकार को हमको चलना है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आई। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज देट द लाइक बटन। उसके नेक्स्ट वर्ड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे जातीय मान क्या होता है। जो आपका अगला पॉइंट है वह है आपका जातीय मान। चलिए जाति मान की बात करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लोकल वैल्यू। अगला हमने पॉइंट उठाया यहां से, वह है आपका जातीय मान, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं भाई लोकल वैल्यू। समझिए जाति मान क्या होता है, इसको भाई आप इस अनुसार समझिए, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। जातीय मान किसी संख्या का अपना बही मान होता है। अगर मैं कह दूं 3 का जातीय मान,
तो 3 का जाति मान 3 ही होगा। अगर मैं कह दूं 10 का जाति मान तो 10 का 10 ही होगा। अगर मैं कह दूं 11 का जाति मान तो 11 का 11 ही होगा। अगर मैं कह दूं 5 का जाति मान तो 5 का 5 ही होगा। मैंने आपसे कहा कि किसी संख्या का जाति मान उसका अपना मान होता है, उसका अपना वही मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वह इकाई पे है तो इकाई पर रहेगा, दाई पे है तो दाई पर रहेगा, सैकड़े पर है तो सैकड़े पर रहेगा। तो वही चीज आपकी चलती है। मैंने कहा अपना वही मान, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। ठीक है, इसको समझिए, एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं 74693, ये है आपका संख्या। इसको आपको कैसे पढ़ना है कि इसको हिंदी में कितना बोलती है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो आपका हो गया 47,693। 47,693 में मैंने आपसे कह दिया कि भाई आपको 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है, मतलब पीबी मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, सॉरी प्लेस वैल्यू लोकल वैल्यू, तो स्थानीय मान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे कह दिया कि 9 का आपको लोकल वैल्यू निकालना है। तीसरा पॉइंट कह दिया कि 3 का आपको लोकल वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक तो हमें लोकल वैल्यू 4 का निकालना है, दूसरा 9 का, और तीसरा हमको 3 का निकालना। तो इनका लोकल वैल्यू क्या होगा? देखिए मैंने आपसे कहा था कि जाति मान उसका अपना वही मान होता है। इस चीज को आप ध्यान रखो, उसका अपना वही मान, चाहे वह किसी भी प्लेस पर, उससे कोई मतलब नहीं। मैंने कहा 4 का जाति मान, तो मेरे प्यारे भाई 4 का जाति मान आपका 4 ही होगा, और बल्कि 4 आपका 10वें हजार स्थान पर है। अब मैं कहता हूं 9 का जाति मान, तो 9 का जाति मान 9 ही होगा, जो कि आपका दहाई के स्थान पर है। अगला आपका 3 का जाति मान, तो 3 का आपका इकाई के स्थान पर, तो 3 का जाति मान 3 ही होगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि 7 का जाति मान 7 का लोकल वैल्यू, तो आपका 7 का लोकल वैल्यू 7 ही होगा, जो कि आपका 1000वें स्थान पर है। तो इस प्रकार से हमको जाति मान निकालना होता है, चाहे किसी भी स्थान पर, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब अगला चीज दोस्तों हम चलेंगे प्लेस वैल्यू की तरफ। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए। अब अगला हम चलते हैं लोकल, वो सॉरी प्लेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान की चलिए बात करते हैं कि स्थानीय मान होता क्या है। अगला हम बात करते हैं स्थानीय मान, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, इस फॉर्मेट को आप ध्यान रखिए। पहला है आपका इकाई अंक गुणा 1, दहाई 10 की होती है तो दहाई अंक गुणा 10, सैकड़ा अंक गुणा 100, हजार अंक गुणा 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 गुणा 10,000। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमको चलते, मतलब इकाई 1 की, दहाई 2 की, और सैकड़ा 3 का होता है, हजार 4 का, तो 3 जीरो लगते हैं, 10,000 में आपके 4 जीरो। अगर मैं आपसे कह दूं, आपको एग्जाम्पल दिया है आपको 74639, मैंने आपसे कह दिया इसका आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे करेंगे? हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में हमारी ये संख्या है 47,639। अगर मैं कह दूं 9 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, तो आप करेंगे 9 गुणा 1 बराबर 9। अगर मैं कह दूं 3 का निकालो, तो 3 गुणा 10, 1 जीरो बढ़ाता चले जाना आपको, तो 30। अगर मैं कह दूं 6 का, तो 6 गुणा आपको 100 बराबर 600। अगर मैं कह दूं 7 का निकालो, तो 7 इंटू आपका 1 2 3 बराबर आपका हो गया 7,000।
अगर मैं कह दूं 4 का निकालो तो आप कहेंगे 4 गुणा 1 2 3 4, तो मतलब आपका 40,000। अब आपको चेक करना है कि इतना ठीक है ना, तो 40 7 47, 47,600 और 30 और 9 39, 47,639 जो कि आपका ये बन रहा है, तो वही चीज आपको ध्यान, ठीक है। अगला एग्जाम्पल एक और समझिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि 5 5 3 2, इसमें मैंने आपसे कह दिया कि आपको 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 5 के बाद आपको 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको यहां पर 6 कर लीजिए। मैंने आपसे कहा कि आपको 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है और 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो हम जब 3 का निकालेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे 3 गुणा 10 बराबर 3 ढाई 30। 5 का निकालेंगे तो 5 गुणा जितनी संख्या 1 2 3 संख्या, तो 1 2 3 0 लगा दिए तो हो गया आपका 5,000, हो गया। 6 का निकालना चाहो तो 600 और 2 का निकालना चाहो तो 2, वही आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है स्थानीय मान। तो ये मेरे प्यारे भाई आपका चलता है स्थानीय मान। तो इसको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी प्रकार से कि स्थानीय मान में कैसे निकालना है। जिस संख्या का निकालना है उसके बाद जितने भी अंक हैं उतने आप जीरो बढ़ाते चले जाओ, तो वही आपका प्लेस वैल्यू निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो इसको फटाफट उतारिए, फिर उसके बाद दोस्तों इवन एंड ऑड नंबर की बात करते हैं। यानी अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे भाई सम और विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है उसको समझते हैं। अब हम बात करेंगे सम संख्याएं, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे यहां पर विषम संख्याएं। इसको समझिए। अगर मैं बात करूं सम संख्या को, तो इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं इवन नंबर। विषम संख्या को बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। मैंने आपसे कहा सम संख्या है, तो सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, एंड विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। यानी हम बात कर रहे हैं इवन एंड ऑड नंबर। आप लोग समझिए सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसको हम सम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसको हम सम संख्या कहते हैं। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट बात करूं विषम संख्या यानी ऑड नंबर, जो संख्या आपकी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 है आपका, वह आपका 2 से विभाजित नहीं होगा। अगर आपका 4 है तो 2 2 4, तो 2 से कट गया, वो आपका इवन नंबर है। लेकिन अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 आपका 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा क्योंकि वह आपका पॉइंट में कटेगा, तो वो आपका ऑड नंबर होगा। यानी सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उनको हम सम संख्याएं कहते हैं, लेकिन जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उनको हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने आपसे कहा जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसको हम सम संख्या कहते हैं। अगला आपका जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उनको हम विषम संख्या कहते हैं। यानी इवन नंबर एंड ऑड नंबर
जो आपकी 2 से पूरी तरह कट जाएगी उसको हम सम संख्या कहेंगे, लेकिन जो संख्या आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी उसको हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे मैंने आपको 32 दे दिया, 8 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, आपका 16 दे दिया, 22 दे दिया, 34 दे दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑड नंबर में तो 7 है आपका, 5 है आपका, 3 है आपका, 9 है आपका, 11 है आपका, 13 है आपका। अगर मैं इसको काटूं, अगर मैं कह दूं पहली संख्या में 32, तो 2 को आप 32 से डिवाइड करिए, मतलब 2 को 32 को काटिए, तो 2 एकम 2 यानी 16 दूनी आपका कट जाएगा 32 से। अगला आपका 8 है, डिवाइड करना है 2 से, तो 2 चौके 8। अगला 4 है 2 से, तो 2 दूनी 4। अगला 16 है 2 से, तो 2 अट्ठे 16। अगला आपका 22 है 2 से, तो 11 दूनी 22। अगला आपका 34 है 2 से, तो 34/2 यानी 17। सभी का आंसर आ गया। मतलब जो संख्या हमारी 2 से पूर्णतः कट रही है वह आपकी इवन नंबर है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40। तो इस प्रकार से हम लेते चले जाते हैं। तो जो संख्या आपकी 2 से कट जाएगी वह आपकी इवन नंबर है। लेकिन जो संख्या, मान लीजिए मैंने 7 ले लिया, तो 2 से मैंने 7 लिया, तो 2 3 जा 6, 1 बचा, 0 लगाए, 0 लगाए, 2 5 जा 10, तो पॉइंट में कटा, लेकिन एक बार में ये नहीं कटा, तो ये हमारी होगी ऑड नंबर। इस प्रकार आगे देखिए, तो 2 से 5 काटेंगे तो 2.5/5 कट गया, लेकिन पॉइंट में कटा, तो भी हमारी इवन नंबर नहीं है, यह एक ऑड नंबर है। ठीक है, अगला मैंने दे दिया आपके लिए 9। मैंने कहा 2 से काटो तो 4.5 आपका 9 कटेगा, लेकिन पॉइंट में कट रहा है, इसीलिए विषम संख्या है ये। अगर ये ऐसे कटता, 17 आया, 34 को मैंने 2 से काटा, 17 दूनी 34, 16 काटा, 2 अट्ठे 16, और आपका 14 को काटा, 14 को काटा, 2 सत्ते 14 हो गया आपका, 20 को काटा, 2 दही 20 हो गया आपका, 22 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। तो मतलब ये पॉइंट में नहीं आ रही, तो नहीं आ रही मतलब 2 से पूरी तरह विभाजित हो रही है पूर्णतः, तो वह हमारी इवन नंबर। लेकिन यहां हमारी पॉइंट में 3.5, 2.5, 4.5, लेकिन ये अगर पॉइंट में आ रही है तो आपकी ये इवन नंबर नहीं होगी, बल्कि आपकी ऑड नंबर होगी, क्योंकि जो संख्या 2 से आपकी पूरी तरह विभाजित नहीं होती है वही आपकी ऑड नंबर है, वह आपकी ऑड नंबर है। तो इतना समझ में आया, तो फटाफट इसको नोट कीजिए एंड नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। आगे हम करेंगे आरोही और अवरोही क्रम, जिसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करेंगे। ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम हमारा क्या होता है, उसको समझिए सभी। हम बात करेंगे यहां पर आरोही क्रम ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अवरोही क्रम। ठीक है, अब समझिए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। आरोही क्रम हमारा चलता है स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या। लेकिन अवरोही क्रम जस्ट इसका उल्टा चलता है, यानी मतलब आपका, मैंने आपको बताया ये चलता है आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लेकिन ये चलता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब बड़े से छोटा। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। आरोही क्रम हमारा चलता है स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, लेकिन अवरोही क्रम हमारा जो चलता है वह चलता है आपका लार्जेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर।
कहने का मतलब ये चलता है आपका छोटी संख्या से बड़ी संख्या, ये आपका चलता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या, और अगला चलता है आपका बड़ी संख्या से छोटी संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या। ठीक है, यानी आरोही क्रम आपका जो चलेगा वह चलेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लेकिन हमारा जो अवरोही क्रम है जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर चलता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब बड़ी से छोटी संख्या। देखिए अगर मैं आपसे एग्जाम्पल में बात करूं, एग्जाम्पल में दोनों की बात करूं, मैंने आपको दे दिया 2, 1, 3, 6, 9 और 5। ठीक है, इधर मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया इधर कि 11, 12, 9, 8 आपका 16, 21 और 22। ठीक है, तो ये आपके पास दो एग्जाम्पल है। मैंने आपसे कहा आरोही क्रम चलेगी स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर, मतलब छोटी से बड़ी संख्या। तो इस एग्जाम्पल में हमें छोटी संख्या देखना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, एओ में। तो देखिए छोटी संख्या सबसे कौन सी है, 1 आपकी। ठीक है, तो 1 लिख लिया। उसके बाद आपका आता है 2, उसके बाद 3, तो अगला 2 आपका 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 9। मतलब हम चले पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो इस प्रकार जो क्रम चलेगा वही आपका कौन सा ऑर्डर कहलाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। एंड नेक्स्ट मैं बात करता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर की, जो कि आपका चलता है लार्जेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या। इसमें देखिए कैसे करना है, तो इसको मैं डीओ में कन्वर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़ी संख्या सबसे कौन सी है आपका 22 हो गया,